हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कल से हम लोगों ने जो लास्ट 6 मंथ की इंपॉर्टेंट सीरीज है करेंट अफेयर की, उसको स्टार्ट किए हैं। आज इस सीरीज का लगातार हमारा दूसरा दिन है। मैंने वादा भी किया था, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी बरतूं आप लोग के बीच में। ठीक है, टाइम आधा घंटा 45 मिनट देर होगा, उसमें परेशान नहीं होना है। एक्चुअली और अभी जस्ट मैंने आपको बता देते हैं कि आज हो सकता है वीडियो आपको आधे घंटे देर से मिले। नॉर्मली मेरी टारगेट थी कि 12 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाए रात में, ताकि सोते सोते आप लोग करंट अफेयर को एक बार देख लें। वीडियो थोड़ी सी लेट अगर मिल रही है आपको, नियर अबाउट मान के चलता हूँ मैं कि 12:30 तक आप लोग को वीडियो ये मिल रही है। तो रीज़न ये है कि देखिए, मैं एकदम चीज़ें पार्सली एकदम बनाता हूँ। एक्चुअली हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस टाइप, हिस्ट्री की सीरीज बनती तो हिस्ट्री की क्वेश्चंस को टाइप किया गया, फिर करंट अफेयर की ये सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है इसको टाइप किया गया। तो बाकायदे इसमें 2.5-3 घंटे के टाइम खत्म हुए। ठीक है, तो इसलिए आज क्या है कि वीडियोस थोड़ा सा लेट मिल रहा है। ठीक, तो कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुराने बात की तरह मैं बोलता हूं कि यूपीएससी हिंदी के इस प्रोग्राम के लिए अभी मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ये जरूर बताइए। देखिए, आप लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, शेयर मत करिए, मेरे से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बट एक बार ये जरूर बताना कि वीडियो लग कैसा रहा है। ठीक, ताकि एक मोटिवेशन रहे, नेक्स्ट टाइम फिर और बेहतर तरीके से वीडियो आप लोग के बीच में लेके आया जाए। ठीक है, तो एक चीज ये जरूर करना है, जो लोग कमेंट बॉक्स में, मतलब अगर वीडियो प्रीमियर है उसके बाद देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि यार क्वेश्चंस ठीक थे और कोशिश किया गया कि जो समझा सका जाए वो बेहतरीन समझाने की कोशिश किया गया। और जो लोग प्रीमियर है वो लोग क्या करें कि आप लाइव बताइए हम लोग को कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, साथ साथ बताते चलिए कि क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको मजा आया या नहीं मजा आया। ठीक है, ये चीज बताते रहना है। जब मैं इसकी 50% टारगेट को पूरा कर लूंगा, फिर मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने की, प्यार देने की, क्योंकि प्रीलिम्स के पहले फिर से हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले फिर से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो लास्ट 6 मंथ की सीरीज दूसरी होगी। ठीक है, इस तरह से 1 साल की करंट अफेयर आप लोग के पूरे कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज का 19 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्लास में देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके थे, तो आज का 19वां नंबर क्वेश्चन बता दें। अच्छा, इस पीडीएफ के बारे में बता दें, कल ये पीडीएफ हम लोगों ने अपने यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल वहां डाल दिए थे, बट आज ये पीडीएफ जो हम लोग की पेड ग्रुप है केवल वहीं पड़ेगी। ठीक, तो जो लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों में से कई सारे लोग की क्वेरी होगी, वो हमको 9711143850, ये हम लोग की यूपीएससी हिंदी का एक नंबर है। ठीक है, इस नंबर के अलावा मैं आप लोग को एक और नंबर दे रहा हूं। एक आप लोग की शिकायत हो सकती है कि मतलब ये नंबर थोड़ा सा उठ नहीं रहा है या कुछ ऐसा, तो मैं एक नंबर और आप लोग को दे रहा हूं। आप लोग क्या करिए कि थोड़ा सा उस नंबर पर भी ट्राई कर लीजिए, बस जस्ट मेरे को 30 सेकंड का टाइम दीजिए और मैं वो दूसरा जो नंबर है उसको भी लिख देता हूं। ठीक है, देखिए, पहले आप लोग कोशिश इसी नंबर पे करिए। इस नंबर को मैं लिख दे रहा हूं 8840751912। आप क्या करिए, इन दोनों नंबर पे पहले कोशिश करिए कि ऊपर वाले पे, फिर सेकंड वाले पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए, जो लोग यूपीपीएससी प्रीलिम के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, करंट अफेयर में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है, मैं इतना कराऊंगा। जीएस पे आप लोग पकड़ बनानी है, हालांकि वहां पे भी करंट अफेयर के हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, जीएस पे आप लोग पकड़ बनाइए, प्रीलिम्स आपके हाथ में होगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग आंख मूंद के तो नहीं बोलेंगे, यूपीएससी हिंदी पे विश्वास करिए और अपने परिश्रम पे विश्वास करिए, अपने भी टारगेट पे विश्वास करिए। खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। तो टेस्ट सीरीज देना भी जितना जरूरी है, उतना ही खुद पे ट्रस्ट करना है। तो टेस्ट सीरीज से जिनको जुड़ना है वो इन दोनों कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दें। अगर आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो सीधा अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग की सीरीज है उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। सीरीज का पहला नंबर क्वेश्चन सीधे लिख रहा है, युद्ध से स्टार्ट हो रहा है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, नीचे के स्टेट को पढ़ेंगे तो इसमें दिल्ली एक ऐसे स्टेट है जो पोल्यूशन से बहुत जूझ रही है। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या है कि युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत क्या किया गया, एक अभियान है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, एक अभियान का नाम है। ठीक है, अच्छा, जो ये अभियान है, इस अभियान के तहत ध्यान देंगे, जो मेन अभियान है, मतलब इस अभियान का जो नाम है, उस नाम को मैं यहां पर लिख देता हूं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ठीक है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये अभियान है। इसी अभियान के तहत क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है और इसका टारगेट क्या है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना। क्योंकि देखेंगे पिछले जब से गवर्नमेंट आई है, खासतौर पे केजरीवाल सरकार की, हालांकि कोई भी दिल्ली की गवर्नमेंट रहे, उनकी टारगेट रही है कि पोल्यूशन को कम करेंगे। तो उसी में केजरीवाल सरकार, चूंकि पिछले 7 साल से 6 साल से यही है, तो इनकी भी एक टारगेट रही है कि पोल्यूशन को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो उस पर ये काम कर रहे हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी कर रहे हैं। पीएम 2.5 हो या 10 हो, इसकी बहुत ज़्यादा ही समस्या है। बेसिकली देखिए, जो दिल्ली है वहाँ पे खासतौर पर जो दहन वाला टाइम पीरियड आता है, जब पराली दहन का पीरियड आता है, फिर तो मतलब दिल्ली की हाल बुरी हो जाती है। जो भी लोग मुखर्जी नगर, वजीराबाद
और गांधी विहार, नेहरू विहार, जहां भी रहते होंगे वो लोग समझ सकते होंगे कि वहां पे कितनी चैलेंज आती है। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आज का सेकंड है, यानी 40 ईयर ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी एक बुक है। 40 ईयर ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी एक बुक है। आपको बताना है ये बुक किसकी है, ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि ये बुक किसकी है। 4 ऑप्शन नीचे लिख दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी जी का नाम है। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे, मैं यहाँ पे पेन ऑन कर लूँ, सेकंड में देखेंगे के शिव नायम पिल्लवई का नाम है। उसके बाद से वेंकैया नायडू का नाम है। उसके बाद से माधव भंडारी का नाम है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, के शिवनायम पिल्लई, ठीक है। इन्होंने ही 40 ईयर ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक लिखी है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अभी समझाने वाला भी क्वेश्चन है, नीचे है, परेशान नहीं होना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोपोस क्या है? प्राय क्या नाम जो ऐसे कीवर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, टोपोस, ऐसा मैं खुद ही बोलता हूं यार कि नहीं कुछ आ रहा हो ना तो उल्का पिंड, ये सब मार दो, ठीक, यही आंसर सही होता है। लेकिन यहां पे इसका आंसर सही है, आपदा बचाओ संगठन का नाम है टोपोस, ठीक है। ये एक क्या है, आपदा बचाओ संगठन है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख दिया। जिसको नहीं पता रहता वो उल्का पिंड मानता। जैसे अगर मेरे को भी नहीं पता रहता तो मैं भी इसको उल्का पिंड ही मानता, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली इसका आंसर जो होता है उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ऐसा ही होता है, ठीक है। 90% चांस होता है कि उल्का पिंड होता है, ठीक। तो टोपोस यहाँ पे आपदा बचाओ संगठन है, इस चीज को याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन किसके ऊपर है, तो आप लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्रीन पीस के ऊपर आधारित है। ग्रीन पीस के क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक पर्यावरणीय संगठन है। ग्रीन पीस के बारे में बोल रहा है कि यह एक पर्यावरणीय संगठन है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला आप देखेंगे कि यह 1971 में, ठीक है, यह 1971 में स्थापित किया गया था, ठीक, 1971 में स्थापित हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है, आप लोग इसको देखेंगे तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। यानी नाभिकीय अस्त्रों के जो प्रसार के विरुद्ध क्या करता है, जो ग्रीन पीस है बेसिकली ये काम करता है। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो ग्रीन पीस है इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। आइए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रीन पीस, ग्रीन पीस, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए ग्रीन पीस क्या है, तो पर्यावरण चेतावनी हेतु एक विश्वव्यापी आंदोलन है। बेसिकली इसकी स्थापना वर्ष 1971 में कहां पे की गई थी, कनाडा में की गई थी। कनाडा में एक जगह है, ठीक है, कनाडा में एक जगह है वैंकूवर। इसी जगह पे क्या है, कनाडा में जो है कि ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। तो ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी, एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कनाडा में की गई थी। इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे, जो अगर ग्रीन पीस के बारे में देखें तो आते कि ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रीन पीस का मुख्यालय। आइए हम लोग देखेंगे ग्रीन पीस का मुख्यालय। देखेंगे जो ग्रीन पीस का मुख्यालय है, ग्रीन पीस का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम में स्थित है। एम्स्टर्डम में स्थित है, और एम्स्टर्डम का है, नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम का है, नीदरलैंड में है। तो ये आपका हो गया सेकंड, इससे जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सेकंड आप लोगों को पता चल गया। तीसरा हम लोग देखेंगे तो जो ग्रीन पीस इंडिया की, एक बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है या आ भी चुका, मेरा मानना है कि ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई थी, पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में की गई थी ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना। और भारत में इसका मुख्यालय कहां पे है अगर पूछ दे, तो भारत में इसका मुख्यालय, मैं दूसरे कलर से लिख दूं, बंगलुरु में किया गया था, ठीक है। भारत में इसका जो मुख्यालय है वो बंगलुरु में है, किया नहीं गया था, बेंगलुरु में है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, अब इसका थोड़ा सा हम एक और भी एम बता दें। तो देखिए जो ग्रीन पीस है इसका उद्देश्य क्या है, कि जो इसका उद्देश्य है बेसिकली पर्यावरण से रिलेटेड इसका उद्देश्य है, लेकिन जो नाभिकीय हथियार है ना, तो नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना इसका बेसिकली एक, हम लोग कह सकते हैं, एक उद्देश्य था। स्टार्ट की ड्यूरेशन जो ये बनी थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना। अब हम लोग आते हैं आंसर में। आंसर में क्या है, 1971 में स्थापना हुई थी, तो बिल्कुल सही है।
नाभिकीय शस्त्रों के प्रसार पर विरोध करना है तो बिल्कुल सही है भाई। हथियारों का परीक्षण कब होगा? जब प्रसार कोई करेगा, बनाएगा, तभी इसका विरोध होगा, यानी तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा, यह एक पर्यावरणीय संस्थान है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संस्थान तो है ही है, नाम से ही पता चला पर्यावरणीय संस्थान है, ठीक है। और वैसे भी जब आप क्या करते हैं कि जब विस्फोट करते हैं, जब परीक्षण करते हैं, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। जैसे आप मान लीजिए सपोज कि आप सी वाटर में विस्फोट कर रहे हैं, सी वाटर में विस्फोट करेंगे तो क्या होगा? सी वाटर में विस्फोट करेंगे तो एक तो जो केमिकल्स हैं वो मिल जाएंगे, तो इससे जो वहाँ पे जलीय जीव जंतु हैं उनको उनके साथ ही क्षति होगी। दूसरी, प्रवालों के साथ नुकसान है, ठीक है। वाटर का क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा, तो जो जलधाराओं की प्रकृति है उसमें बदलाव हो सकता है। तो कई रीजन देखेंगे कि ये इन्वायरमेंट को भी निगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो ऐसे पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को ध्यान देंगे। आते हैं हम लोग 23rd नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन को फोकस करते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल, ध्यान देंगे, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, ठीक है। किस देश ने प्राप्त किया है? अब यहाँ पे देश का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनके जो हम लोग कह सकते शहरों का नाम है वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक शहर का नाम लिखा है ओसाका। ओसाका जो शहर है किसका है आप लोग बताइए हमको। मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, जापान का शहर है। ओसाका किसका शहर है? जापान का शहर है। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे एडिलेड लिखा हुआ है। एडिलेड किसका शहर है? ऑस्ट्रेलिया का। एडिलेड की मैदान तो हम लोग याद ही होगा क्रिकेट का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ऑकलैंड है, ध्यान देंगे, ऑकलैंड लिखा हुआ है। ऑकलैंड को भी देख लेते हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का है। खैर, अब लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अपना काम क्या है? किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मैं जिन 3 का नाम लिखा हूं यहां पर देखेंगे, जो इसमें ऑकलैंड है, ध्यान देंगे, न्यूजीलैंड का, इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। न्यूजीलैंड ने इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। जो इसमें सेकेंड है ओसाका जापान, ये सेकेंड रैंक है। और जिसमें एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है, ये तीसरा रैंक है। आप बात आती है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है क्या। तो पहली बात तो यही आ गई कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। EIU के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अभी में जब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें 140 शहरों का अध्ययन किया गया है। 140 शहरों के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, बेसिकली इसमें देखेंगे 140 शहरों का अध्ययन किया गया है, ठीक है। और इस 140 शहरों में पहले पे न्यूजीलैंड को ऑकलैंड है, दूसरे पे एडिलेड है, और तीसरे पे आपका दूसरे पे ओसाका जापान है, तीसरे पे एडिलेड का ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है किसने जारी किया और टॉप 3 रैंक इसमें किसका है, ठीक है। लास्ट रैंक इसमें दमिश्क का है। आप हमको बताइए कि दमिश्क किस देश का शहर है। दमिश्क किस देश का शहर है, बताइए हमको। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांस है कि यूपी पीसीएस में आएगा। 100% चांस है। कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है। दुनिया की सबसे लंबी, तो ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहा है फेसबुक, ट्विटर, गूगल और अमेजॉन। तो फेसबुक, ट्विटर तो खैर दुनिया की सबसे लंबी इतना काम नहीं कर पाएंगी, इतनी इनकी सक्षमता नहीं है। गूगल और अमेजॉन में से ही कोई होगा, ठीक है। तो ये काम गूगल ने किया है। गूगल ने ध्यान देंगे, गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आपको मिल गया गूगल। पहले तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग को मिल गया। चलिए यहां तक हमको तुरंत आप लोग बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक का क्वेश्चन अभी बताइए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो मस्त आप कमेंट करिए कि ठीक है मजा आया। अभी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। मन करता तो करिए, मतलब मेरा अपना कोई अभी एकदम रिक्वेस्ट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बट जब मैं 1/5 इधर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग हिल चुका है। 50% जब मैं टारगेट पूरा कर लूंगा, सीधी सी बात आते हैं परसेंटेज में, जब 50% टारगेट पूरा हो जाएगा फिर आप लोग अपने आप से, जब आपको लगे कि यार कि चीज़ें बेहतर चल रही है, चीज़ें कंटिन्यू है, बेहतर भी हैं, फिर आप लोग जरूर लाइक शेयर करिएगा। क्योंकि देखिए आरओ का भी एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, अदर एग्जामिनेशन भी आयोग की आने वाली है, अदर लोग को भी इसकी लाभ मिल सके, ठीक है। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनेगी फिर इसको शेयर करना। चलिए आगे हम लोग आते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं और भी बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे डायमेंशन इसके देख लेते हैं। देखिए गूगल के मुताबिक क्या है, जिस केबल को बिछाया जाए उसका नाम है फॉर्मिना, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मिना केबल लिख देते हैं। फॉर्मिना नाम का यह केबल है जिसको वो अंडर सी, मतलब वर्ल्ड की और सबसे लंबी अंडर सी केबल बनने जा रही है, इसका नाम है फॉर्मिना। तो गूगल के मुताबिक क्या है कि फॉर्मिना नामक यह केबल दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल होगी। ये खुद गूगल ने ही चैलेंज किया है कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल होगी। अच्छा अब बता दें, जो ये अंडर सी केबल है ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम, ठीक है।
अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है सबकॉम। इसी कंपनी ने इसको क्या किया है, डिजाइन भी किया है, और यह इसी कंपनी के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको स्थापित भी किया है। यानी टेंडर किसने लिया है, केबल बिछाने का, डिजाइन करने का, यह काम लिया है सबकॉम ने, ये कंपनी है। अब बता देखिए टेंडर जो लिया है सबकॉम ने, ये कब तक पूरा कर देगी, तो सबकॉम का टारगेट है 2023 के लास्ट में पूरा कर देगी, 2023 के लास्ट में। तो यहाँ पे फॉर्मिना क्या है, तो फॉर्मिना वो अंडर सी केबल का नाम है जिसको गूगल और सबकॉम कंपनी के माध्यम से स्थापित करने जा रही है 2033 के लास्ट तक, और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो आते हम लोग 25 पे काम करते हैं, और ये भी 100% चांस है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बाल निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। बाल श्रम निषेध पे हमको पता है कि हमारे पास भी आर्टिकल है, आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। आप लोग हम बता सकते हैं कि 23 और 24 आर्टिकल क्या है, ठीक। जहां तक मेरा मानना है 23 और 24 ही है, तो आप लोग 23 आर्टिकल क्या है और 24 आर्टिकल क्या है ये बता दीजिए हमको कमेंट बॉक्स में। अच्छा देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, पहले तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है कि 12 जून को मनाया जाता है, सीधा आंसर को करते हैं, 12 जून को मनाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लीजिए, जो पेपर में आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है अगला, कि देखेंगे आईएलओ ने, आईएलओ बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, आईएलओ ने 2002 से क्या किया है, यह घोषणा की है कि हम लोग क्या करेंगे कि विश्व बाल निषेध श्रम निषेध दिवस मनाएंगे, ठीक है। बाल श्रम पे यानी कंट्रोल करने के लिए एक दिवस चुना गया 12 जून को, ठीक। यानी 2002 से क्या हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यानी इस दिवस का आयोजन कब से किया गया, 2002 में किया गया। डिसाइड किसने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को याद रखें। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आईएलओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में फिटनेस स्टार्टअप मोबीसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बताना है फिटनेस स्टार्टअप मोबीसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड का लॉन्च किया है। ऑप्शन कह रहा है जयपुर में, लुधियाना में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, ठीक है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर देखेंगे लुधियाना है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लुधियाना में। ध्यान देंगे एस बैंक के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ठीक है। एस बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की साझेदारी से इसको लॉन्च किया गया है, इन दोनों की साझेदारी से लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में फिटनेस स्टार्टअप मोबीसफर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड किस शहर में, तो लुधियाना में। किसके साझेदारी से, तो एस बैंक और एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आते हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य द्वारा देश में पहली बार, इसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या हो रहा है कि देश में पहली बार, यही रीजन है इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति जारी की गई, इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति जारी की गई। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक जानकारी मैं दे दूं कि जिन दोस्तों का पीएसआईआर ऑप्शनल है, ठीक है, जिन दोस्तों का पीएसआईआर ऑप्शनल है, पीएसआईआर हिंदी मीडियम के हम लोगों ने क्या किया कि आंसर राइटिंग बैच लेके आ रहे हैं, आंसर राइटिंग बैच लेके आ रहे हैं, और इसको यूपीएससी में सेलेक्टेड जो भूर सिंह सर है, भूर सिंह है, ये हम लोग के फ्रेंड सर्किल भी है, हम लोग के दोस्त भी हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे गलत लिखा जा रहा है। तो भूर सिंह क्या कर रहे हैं, इस पूरे बैच को लीड कर, उन्हीं के निर्देशन में मॉडल आंसर भी वही लिखेंगे, कॉपी चेक भी वही करेंगे। तो एक ऐसा बंदा जो यूपीएससी सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस के पद पर इनका चयन हुआ है, और ये आपकी आंसर राइटिंग बैच करा रहे हैं, ठीक है, पीएसआईआर ऑप्शन। तो जो दोस्त आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट से आप लोग संपर्क कर लीजिए। और पीएसआईआर में एडमिशन हो रहा है, क्योंकि 10 ही एडमिशन होना है, और मेरा मानना है कि नियर अबाउट 7 के करीब में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइए। ऊपर अभी जस्ट मैंने नंबर लिखा था जब स्टार्ट किया था, एक मिनट दिखा देते हैं नंबर, ठीक है। आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट करिए और पीएसआईआर ऑप्शन से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए इतना ऑप्शन से जो बंदा यूपीएससी सेलेक्टेड है खुद ही, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, तो वो जो 8840 वाला नंबर था, लगता है नंबर ही मिटा दिया हम, अच्छा नंबर मिटा दिए थे, ठीक है। तो जो दोनों नंबर ऊपर लिखे थे, उस दोनों नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और पीएसआईआर से आप लोग जुड़ सकते हैं। अच्छा हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास
नीति जारी की गई। ठीक है, आंसर आप लोग को दिया है, बता दीजिए। तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने जारी किया है। कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को जारी की है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो अभी हाल ही में यानी 2021 की जो बिम्स्टेक की बैठक हुई है, आपको बता दें कि अभी जो बिम्स्टेक की बैठक हुई है 17वीं बैठक हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में आयोजित की गई है, किस देश में, तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में आयोजित की गई है। ठीक है, और ये 17वीं बैठक थी, इस चीज को याद रखना है। अब बात आती है कि बिम्स्टेक बना कब था, तो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं 1997 में। अगर इसका देश जाना चाहते हैं कि कौन कौन से इसके देश हिस्सेदार हैं, तो इसमें बांग्लादेश है। ठीक है, BAN कर देते हैं, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के साथ इंडिया है, इंडिया के साथ श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ थाईलैंड है, थाई कर देते हैं। थाईलैंड के बाद से म्यांमार है, MY से म्यांमार लिख देते हैं। म्यांमार के बाद से नेपाल है, NE से नेपाल कर देते हैं। नेपाल के बाद से भूटान है, नेपाल के, ये सब क्या है आपके बिम्स्टेक कंट्रीज हैं। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको देख लेना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है कि आपके पेपर में आएगा। कह रहा है कि समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने, यानी किस राज्य सरकार ने समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए समुद्री शैवाल पार्क की, शैवालों को संरक्षण की कोशिश की जा रही है, शैवाल संरक्षण की कोशिश की जा रही है, शैवाल संरक्षण की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, तो समुद्री शैवाल पार्क की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, सीधा सा, वही बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। केरल ने, उड़ीसा, महाराष्ट्र ने, उड़ीसा ने, तमिलनाडु ने, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने, तमिलनाडु सरकार ने किया। और आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा काम किया हूँ। कल मैं कुछ हिस्ट्री की भी आपकी 20-25 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो बुद्धा, जैन सब खत्म कर देंगे कल ही। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला कह रहा है 30वां नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 भारत की कौन सी रैंकिंग आई है। ठीक है, अभी जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक आया 2020, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो ध्यान देंगे। पहले क्वेश्चन पे क्या सीधा आंसर देखते हैं, तो 86वीं रैंकिंग है। कितने देशों में, 180 देशों में। 2019 में भी दोस्तों ध्यान देंगे, 2019 में भी क्या है, 180 देश ही थे, लेकिन तब हमारी रैंकिंग 80 थी। लेकिन अभी हमारी रैंकिंग क्या है, 86 हो गई है। यानी भारत में क्या है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। तो कोविड-19 याद करिए, कोविड-19 में क्या हुआ, कालाबाजारी में वृद्धि हो गई है। एकदम कालाबाजारी में जोर, NGOs हो या कोई भी हो, सबने कालाबाजारी की, भ्रष्टाचार में वृद्धि तो होना ही था। ठीक है, और अब बात आती है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है, तो एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम सुने होंगे आप लोग, ये एक NGO है, यही जारी करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। अच्छा, अब बात आती है कि पहले अभी रैंक 86 है, पहले 80 था, यानी कितने पायदान भारत नीचे हुआ है, 6 पायदान की भारत को नुकसान हुई है, 6 पायदान की। अब जाहिर बात है, भारत की इतनी गंदी है रिपोर्ट है, तो अच्छी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 100 मार्क्स टोटल होते हैं, इनमें से 100 मार्क्स में से 88 मार्क्स बाकी, 88 मार्क्स बाकी डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे है। डेनमार्क की भी 88 रैंक है, मार्क्स है, और न्यूजीलैंड की भी 88 है। ठीक है, तो आंसर को ध्यान देंगे। इसी तरह से सूडान, दक्षिणी सूडान, ध्यान देंगे, साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान और सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सोमालिया, इन दोनों ने भी 12 रैंक के साथ निचले पायदान पे एक साथ काबिज है। तो ऊपरी पायदान पे 88 नंबर के साथ और निचले पायदान पे 12 नंबर के साथ सोमालिया और सूडान काबिज है। यानी हमारे इतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भैया क्या हाल होगा, यहाँ के भ्रष्टाचार का क्या हाल होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इस तरह से मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग का जो आंसर मिला था वो आंसर हो चुके हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि और यहां से विदा लेते हैं। आज का जो हमारा पूरा सीरीज था वो खत्म हो गया है, जो 30 नंबर क्वेश्चंस हो चुके हैं। कल मैं फिर करंट अफेयर की वीडियो, देखिए करंट अफेयर की वीडियोस तो मैं डेली लेके आऊंगा। ठीक, करंट की वीडियोस डेली आने वाली, कल भी करंट की वीडियो बनने वाली है, एकदम आने वाली। कल मैं कोशिश करूंगा 12 बजे आप लोग को मिल जाए। तो चलिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि वीडियोस कैसे लगे। ठीक है, बाकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाइए। धन्यवाद।